Hello everyone, this is the part 3 of chapter 7 Disaster Management Geography. So let's begin. Accidental disasters. A large number of rail, road and fire accidents take place every year. मीन्स जो आपके एक्सीडेंटल डिजास्टर्स होते हैं वो आपने देखा होगा, जैसे रोड्स पे, रेलवेज पे जो आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे कार से कार टकरा गई, बाइक से बाइक टकरा गई. सो दीज आर द एक्सीडेंटल डिजास्टर्स, ठीक है, विच टेक प्लेस एवरी ईयर in our country. These cause loss to life and property. इससे हमारी जान भी जा सकती है और हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा नुकसान में भी आ सकती है, ठीक है. According to a study, the amount of damage caused by fire hazards over a period has far exceeded the damage caused by natural hazards like cyclone and floods. इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो जो एक्सीडेंटल डिजास्टर्स होते हैं लाइक फायर हैजार्ड्स एंड एक्सीडेंट्स ऑन रोड कॉज अ वेरी मच डैमेज देन दीज हैजार्ड्स सच एज साइक्लोन्स एंड फ्लड्स. मतलब जो एक्सीडेंटल डिजास्टर से हमारे डैमेज होते हैं वो फ्लड्स और साइक्लोन से ज़्यादा होते हैं, ठीक है. नाउ वी स्टडी द प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एक्सीडेंटल डिजास्टर्स. फर्स्ट इज हैंडल इन्फ्लेमेबल मटेरियल विद केयर. आपको इन्फ्लेमेबल मटेरियल सावधानी से पकड़ना चाहिए. इन्फ्लेमेबल मटेरियल मीन्स जो जलने वाला कोई मटेरियल हो, ठीक है. सेकेंड इज टेंट्स एंड कवरिंग. अदर कवरिंग शुड नॉट बी मेड ऑफ सिंथेटिक इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स. इसका मतलब है कि जैसे आपके टेंट्स और अदर कवरिंग्स होती हैं, कोई भी आप कवर करने के लिए कुछ चीज़ पहनते हैं या कोई चीज़ रखते हैं अपने पास, तो वो सिंथेटिक इन्फ्लेमेबल मटेरियल की नहीं बनी होनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज you have seen a lot of time that we says do not wear synthetic clothes during entering the kitchen because synthetic clothes can catch fire easily, ठीक है. तो इसलिए सिंथेटिक क्लोथ्स हमें नहीं पहनने चाहिए, इन्फ्लेमेबल मटेरियल और हाथ में नहीं रखना चाहिए. थर्ड इज रोल डाउन ऑन द ग्राउंड इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर. अगर आपके क्लोथ्स में आग लग जाती है तो आप घूम जाइए, रोल डाउन हो जाइए, ठीक है. फोर्थ इज डो नॉट यूज लिफ्ट्स इन केस ऑफ फायर. अगर आग लगी हो कहीं तो वहाँ पे आपको लिफ्ट यूज नहीं करनी चाहिए. इट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है. सो दिस वॉज द चैप्टर. अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है. नाउ वी डिस्कस द सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट. सो लेट्स बिगिन एंड यू हैव टू give answers of those questions in comments. So let's start. Our first question is, the primary result of earthquake is A. Building and bridge collapsed. B. Rupture of water and gas pipelines. C. Change in course of river and creation of new islands. D. All of the above. Next question is, mass killing diseases can be referred as first biological disaster, second industrial disaster, third war disaster and fourth flood disaster. Our third question is, a point on surface of earth vertically above the focus is known as first epicenter, second hypocenter, third spatial focus and fourth none of the above. Our fourth question is, which instrument is used for recording occurrence of earthquake? A. Richter scale, B. Seismograph, C. Seismology and D. None of the above. Our next question is, and this is the last one, what type of disaster are most prominent in India? First flood, second drought, third cyclone and fourth earthquake. ठीक है, तो ये सारे थे हमारे क्वेश्चंस. अब आपको इनके आंसर्स देने हैं कमेंट में एंड दीज आंसर्स आर ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can notified first.